जिस वक्त अमेरिकी बम वर्षक ईरान पर स्ट्राइक कर रहे थे, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप वॉर रूम में ही मौजूद थे। डोनाल्ड ट्रंप ये देख रहे थे कि कैसे अमेरिकी बस्टर बम ईरान में 100 मीटर नीचे मौजूद न्यूक्लियर साइटों को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये साफ कर दिया गया कि ईरान अपनी ओर से शांति का रास्ता अपनाए, वरना अमेरिका की ओर से हमला और तेज कर दिया जाएगा। अमेरिकी हमले के बाद ये साफ हो जाता है कि ईरान के साथ खौमनेई के पास भी अब वो ताकत नहीं बची कि वो मिडिल ईस्ट में एक बार फिर ईरान को न्यूक्लियर ताकत बनाने के लिए जड़ से खड़ा कर सकें। अमेरिकी हमले की इस टाइमिंग को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया और 24 घंटे में ही ट्रंप ने बारूदी ऐलान कर दिया कि शांति के लिए अगर शक्ति का इस्तेमाल भी करना पड़े तो अमेरिका पीछे नहीं हटने वाला। दुनिया में इस हमले की गूंज गहरी सुनाई दे रही है। ईरान अभी अपने जख्मों की गहराई नाप रहा है। खौमनेई को ये सोचना होगा कि तेल की अकूत खजाना रखने वाला एक देश न्यूक्लियर पावर बनने के सपने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाता है। ईरान इजराइल की इस खूनी अदावत के 10वें दिन अमेरिका ने भी इसमें एंट्री मार दी, जिसके बाद ये जंग विश्व युद्ध की ओर जाती दिख सकती है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। 13 जून के बाद ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स तबाह हैं। 14 से ज्यादा ईरान के न्यूक्लियर वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं। ईरान के 5 बड़े सैन्य अधिकारी मारे जा चुके हैं। ईरान में 430 नागरिकों के मारे जाने की खबर है। ईरान के 3500 से ज्यादा नागरिक घायल हैं। ईरान ने पलटवार किया अपने बैलिस्टिक मिसाइल से। पहले दिन 200, अगले दिन 100, फिर 70, फिर 50, फिर 25, 25, 25 और कल 35 ठोके। ठीक है साहब, तो सिलसिला लगातार चल रहा है। अगर इजराइल ने बर्बादी की है ईरान के ऊपर, तो यहाँ पर जो इजराइल है, जो ईरान है, उसने भी जेरूसलम को ठोका है, उसने तल अवीव को ठोका है, हाइफा को ठोका है, बिल्डिंग्स नाश करी हैं, जलाया है। अमेरिका ने ईरान पर इस दावे के साथ हमला किया है कि ईरान के नतांज में यूरेनियम की रिचनेस इस स्तर तक पहुंच चुकी थी कि ईरान कभी भी 6 से 9 परमाणु हथियार बना सकता है। ऐसे में अमेरिका ने अपने B-2 स्टील्थ फाइटर जेट से GBU-57 बम से न्यूक्लियर साइट को तबाह और बर्बाद कर दिया। हालांकि ईरान इस बात को जानता था, इसीलिए नतांज की साइट जमीन से 90 मीटर नीचे बनाई गई थी, लेकिन अमेरिकी बमों ने जमीन से इतने नीचे भी न्यूक्लियर साइट को बर्बाद कर दिया। 12 किलोमीटर ऊपर से लॉन्च किया गया था GBU-57। बम का वजन 13,607 किलोग्राम था। पृथ्वी की ग्रेविटी ने बम को रफ्तार दी। भीषण रफ्तार से काइनेटिक एनर्जी बनी। काइनेटिक एनर्जी से बंकर की ऊपरी दीवार ध्वस्त हो गई। बम तेजी से गड्ढा करते हुए बंकर में घुसा। 61 मीटर पर बम का फ्यूज डेटोनेट हुआ। 2400 किलोग्राम का विस्फोटक तबाह हो गया। 6 स्टेप में तबाही मचाकर GBU-57 ने था, जिसमें ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है। कई हमले लगातार अमेरिका की ओर से ईरान पर किए गए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ईरान को इस बीच फिर से चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका की तरफ नजर उठाकर देखा या अमेरिका पर कोई भी हमला होता है तो अंजाम बुरा होगा। एक और बड़ी जानकारी, अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने बयान दिया है, हमारा लक्ष्य सिर्फ परमाणु खतरे को खत्म करना था। ईरान ने हमला किया तो करारा जवाब देंगे, JD वेंस कह रहे हैं। अमेरिका हर हालात से निपटने के लिए तैयार है, JD वेंस ने कहा, क्योंकि पहले ईरान ने कहा था कि अब अमेरिका को अपने तमाम शहरों को अलर्ट पर रखना है, और पहले भी वहां तमाम शहरों को अमेरिका की ओर से अलर्ट पर रखने की बात कही गई थी। और यही वजह कि ईरान ने यह दावा किया कि अमेरिका को तैयार रहना होगा, किसी भी वक्त ईरान इस हमले का बदला ले सकता है। लेकिन JD वेंस उपराष्ट्रपति अमेरिका के साफ कह दिया कि अमेरिका हर हालात से निपटने के लिए तैयार है। और केवल JD वेंस ही नहीं, बल्कि फिर हेगसेथ ने भी कहा है कि चेतावनी देते हुए कि अगर ईरान ने हमले की सोची भी तो परिणाम भयंकर होंगे।
और अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया है, तो वहीं ईरान इससे इनकार कर रहा है। वो अमेरिका को सैटेलाइट इमेज के जरिए आईना दिखा रहा है। अब ऐसे में सच क्या है? क्या अमेरिका का ये ऑपरेशन सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा बन के रह गया है, या फिर ईरान की असली ताकत को निशाना बनाने में वो चूक गया है? इस रिपोर्ट में देखिए। ठिकानों पर हमला और ईरान का सबसे खौफनाक न्यूक्लियर सपना चकनाचूर हो गया। अमेरिका ने एक ही रात में फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर बम बरसाए। और अब सामने आई है वो सैटेलाइट तस्वीरें जो बताती हैं कि ईरान को पहले से भनक लग चुकी थी। क्या यूरेनियम पहले ही हटा लिया गया था? क्या अमेरिका के हमले से बच गई ईरान की न्यूक्लियर ताकत? ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पर बम वर्षा कर अमेरिका ने खुद की पीठ थपथपाई। अमेरिकी राष्ट्रपति सामने आए और तीनों परमाणु ठिकानों को तबाह करने की बात कबूली। ट्रंप ने सीधे कहा अमेरिका का मकसद था ईरान की न्यूक्लियर ताकत को जड़ से खत्म करना, आतंक का समर्थन करने वाले इस देश को रोकना। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat. अमेरिका ने इस्फहान, नतांज के साथ साथ ईरान के असली खजाने पर हमला किया। फोर्दो को नेस्तनाबूद करने का दम भरा, तो वहीं ईरान ने इसे सिरे से नकार दिया। ईरानी प्रवक्ता का बयान सामने आया जिसमें कहा गया कि अमेरिका के बॉम्बर ने सिर्फ और सिर्फ फोर्दो न्यूक्लियर साइट के सिर्फ एंट्री एग्जिट पॉइंट को टारगेट किया। प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका जिस न्यूक्लियर साइट को ध्वस्त करने पर खुश हो रहा है उसे खामनेई ने पहले ही करवा लिया था, और इसका सबसे बड़ा सबूत ईरान ने सैटेलाइट तस्वीरों को बताया जिसमें हमले से ठीक पहले फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट के पास ट्रकों का लंबा काफिला नजर आ रहा है। एक के बाद एक भारी भरकम ट्रक प्लांट से बाहर जाते दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने यूरेनियम पहले ही सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया था। इधर ईरान के दावे तब और सही साबित हुए जब IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने अपनी मोहर लगाई। IAEA के मुताबिक फोर्दो न्यूक्लियर साइट पर रेडिएशन का कोई असर नहीं मिला है, लेकिन इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है और हालात पर निगरानी लगातार जारी है। अमेरिका और ईरान के दावों के बीच सच क्या है, ये सवाल अब दुनिया के सामने है। ट्रंप कहते हैं ठिकाने तबाह कर दिए, लेकिन तस्वीरें कहती हैं ईरान पहले से तैयार था। क्या यूरेनियम अंडरग्राउंड साइट्स में शिफ्ट कर दिया गया? क्या दुनिया में भ्रम फैलाया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब किसी बड़ी न्यूक्लियर जंग की तैयारी है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यूएस चीफ ऑफ स्टाफ का बड़ा दावा सामने आया है, जिनकी तरफ से ये कहा गया है कि यूएस इतिहास में B-2 से सबसे बड़ा हमला अब तक का किया गया है। ईरानी ठिकानों पर 14 GBU-57 का इस्तेमाल किया गया है, वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि ये यूएस इतिहास में B-2 से सबसे बड़ा हमला किया गया है जो ईरान के ऊपर किया गया है। ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने की बात अमेरिका की तरफ से कही जा रही है। भले ही जो ईरान है वो इस बात से इनकार कर रहा है, लेकिन जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं वो कुछ और कह रही है।